महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर। बड़े साफ से संक्षिप्त शब्दों में 15 अगस्त 1947, 26 और 27 अगस्त 1947 और फिर भारत के इतिहास के विच भारत का इतिहास किया मैंने मैनीपुलेट होया, बड़ा दुख होया, पीड़ा हुई जिले असें भी वो संभालिया ते लिखे दा टायरेंट शब्द इस्तेमाल किया जिस आदमी ने एक इतिहास, एक हिस्टरी। और अगर तीन चार शब्दों अगर गल करचे कि प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग की गल भारत विच कुसले हुई तो महाराजा साहब ने कुसले की, समरसता की गल विशेष भारत विच कदों हुई तो महाराजा साहब ने कदों की, और टायरेंट लेकिन आस्ता आस्ता इस देश एक मजबूत नेतृत्व और उस मजबूत नेतृत्व के तहत आज एक वक्त आया कि महाराजा साहब ने उस वक्त लिखा कि यू आर योलोगाइजिंग ए कम्युनल स्ट्राइफ, जिसकी मार्टियर्स डे के एक स्ट्राइक पर आखिरकार छुट्टी गई, मार्टियर्स डे वाली छुट्टी भी गई। 26 और 27 अक्टूबर ऑफिशियली भारत का विले दिवस भी एडॉप्ट किया गया और जम्मू सूबे के विच 1 2 3 और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय विच भी आज महाराजा साहब इं आखी लो, कल प्रदेश अध्यक्ष जी भी आखा था, इं लगता कि उन्हें गल करी उन्नी ने सारे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक इस मुबारक दिहाड़े की। अज इस सर्व सम्माननीय इस ओकेजन के उपर, इस मौके के उपर साढ़े इस सारे कार्यक्रम की देख रेख करा दे सारे निशान और आन साड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, इस जम्मू पुंछ लोकसभा के मैंबर पार्लियामेंट सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, सारे गुआढ़ी सारे इन्हें भी सारे कहने प्रेम भाव अपना इस कार्यक्रम में बड़े विशेष अतिथि और लोग ऐसे अतिथि हो मेरे ते परिवार के मेरे बुजुर्गों में याद है जो मैं विशेष बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड मिले तो इन्हें जो स्पीच की थी मैं याद है, आई एम ओनली ए स्मार्ट यंग मैन ऑफ 94 ईयर्स ऑफ एज एंड आई थिंक मेरे ख्याल 97 ईयर्स के स्मार्ट यंग मैन श्रीमान गोवर्धन सिंह जम्वाल जी, थोड़ा बड़ा बड़ा स्वागत है, बहुत बहुत मुबारक है। तुसीं थोड़ा भी अज भारतीय जनता पार्टी के परिसर के इस परिसर के पूर्व मंत्री ते भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्रीमान DK मनियाल साहब, साढ़े पूर्व मंत्री श्रीमान बाली भगत जी, पूर्व मंत्री ते प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान शक्तिराज परिहार जी, पूर्व मंत्री श्रीमान ते उपाध्यक्ष श्रीमान श्यामलाल जी, विशेषकर इनके वर्णन की इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की प्रदेश अध्यक्ष और इन्हें दसगन, लेकिन मैं भी इनका स्वागत करा भारतीय जनता पार्टी परिसर के ताली करें स्वागत श्रीमान रविंद्र जम्वाल जी का, जिनकी वजह से अज मूर्ति अज इस परिसर के है। श्रीमान रविंद्र जम्वाल जी आज इंडिया धर्म पत्नी बीजेपी सरपंच, इन्हें भी आज बहुत बहुत मुबारक है जीते सरपंच इतों साढ़े इतों डिप्टी मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की श्रीमान पूर्णिमा शर्मा जी, इस हैडक्वार्टर दी अध्यक्ष हैडक्वार्टर दी इंचार्ज के प्रवक्ता श्रीमान प्रिया सेठी जी, पूर्व विधायक श्रीमान नीलम लंगे जी, श्रीमान बलदेव सिंह बलोरिया जी, नंद किशोर जी, विबोध गुप्ता जी, खास कर माफी चाहना मेरी नजर नहीं उनके ऊपर पई, विक्रम रंधावा जी, श्रीमान युद्धवीर सेठी जी रात तक आस्ते इकट्ठे के लगे रहे मूर्ति की फिट करे, खासकर विशेषकर तौर पर ठाकुर नारायण सिंह जी, प्रमोद कपाही जी, संजय बड़ू जी, साढ़े OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। और शॉर्टकट करते हुए चूंकि कार्यक्रम बड़ा थोड़ा, मैं सारे को पहले इस कार्यक्रम के शुरू करते सारे को पहले न्योता देंगे इतों के साढ़े सांसद श्रीमान पहले अनावरण है श्रीमान रविंद्र रैना जी की आखा और सारे प्रमुख सामान्य गेस्ट जिनका नाम लिया जितने सिर्फ श्रीमान रविंद्र रैना जी, श्रीमान जुगल जी और श्रीमान जवाल साहब के मंच पर आओ तो इस मूर्ति के अनावरण की जरा कार्यक्रम की शुभारंभ कर पीछे जो थोड़ा पीछे हो जाए पूरा पीछे कर दो। नारे की कमी नहीं रहे, नारे की कमी नहीं रहे। महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर।
महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर। सर उन्हें एक साइड से करना सर, ठीक है सर एक साइड से करो, सर एक साइड से करो। अब पूछ लो महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर। भारत माता की, भारत माता की। महाराजा हरि सिंह तालियों के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियां। अमर रहे महाराजा हरि सिंह बहादुर, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। महाराजा हरि सिंह बहादुर, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह बहादुर, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह बहादुर, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब। एमपी साहब को माला, जम्बाल साहब की आपको, जम्बाल साहब की दियो माला। थोड़ा सपोर्ट करो जम्बाल साहब को। और जम्बाल साहब भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी अमर है, अमर है। महाराजा हरि सिंह बहादुर अमर है। भाग्य चक्रवर्ती सिंह। भारत माता की जय। ऊपर आओ। महाराजा हरि सिंह भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महाराजा हरि सिंह बहादुर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। क्या हुआ? ठीक है, सबके साथ थोड़ी करना। चलो जवान साहब, जनरल साहब इधर आओ। जनरल साहब एक मिनट। जनरल साहब जनरल उधर 2 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। जनरल साहब कृपा करके मंच पे हैं। 2 मिनट में शब्द थोड़ी समय के लिए, जैसे ही ये माल्यार्पण का कार्यक्रम चल थोड़ा सा समय जनरल गोवर्धन सिंह जम्बाल साहब। आज कार्यक्रम अरे मोबाइल तले कर ले। माइक नीचे करो भाई।
बड़ी बड़ियाँ बधाइयाँ। बहुत बड़ा दिन है। अगर आज इस रियासत की तस्वीर है तो हरी सिंह जी ने 26 अक्टूबर 47 रियासत का विलय किया और वो किया पास उस वेले श्रीनगर से थोड़े दिन पहले भी बैठे रहा और स्कॉट भी बैठे रहा, लेकिन उसने नहीं पता कि स्कॉट रियासत के ऊपर हमला करवा था अंग्रेजों को। ये अंग्रेजी हमला किया साढ़े ऊपर उस वेले और हिंदुस्तान गल नहीं करा था साढ़े ने। मीर चंद महाजन उत्थे बैठे नहीं उस वेले जिसले सारी गल नहीं कोई सुनता नहीं। जिस वेले हमला हुआ मैं उत्थे 22 तरीक सुबह तो महाराज साहब ने वर्दी पाई तो दफ्तर आई। डॉक्टर करण सिंह जी उत्थे बैठे रहे। उन्हें आखिया क्या करते हैं, मैं चले आपको मुजफ्फराबाद पता करनी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने आखिया नहीं तुस दिल्ली गल करो, फौज मंगाओ, मैं आगे चलना। हमारे साहब ने हुक्म दिया कि ब्रिगेडियर साहब जाओ और दुश्मन की उड़ी को आगे नहीं आने देना। उन्हें लिखिए दिता ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह इज कमांडेड टू होल्ड उड़ी एट ऑल कास्ट एंड टू द लास्ट मैन। ब्रिगेडियर साहब ने ये किया, लेकिन कमाल ये है कि महाराज साहब ने ऐसा बंदा सिलेक्ट किया 100 आदमी करने चीफ ऑफ स्टाफ जनरल करनैल नहीं भेजा, मेजर नहीं भेजा। उन्हें पता उत्थे और कोई बंदा नहीं जिहड़ा वो काम करी सकता है। वो महाराज बहादुर की काबिलियत थी। उन्हें पता किहड़ा आदमी कुत्थे काम कर सकता। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने बचाया और जस हिंदुस्तान का हिस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरा सभी मीडिया के बंधुओं से निवेदन है, आपको पूरा समय दिया जाएगा, थोड़ा कार्यक्रम के अभी हमारे सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब से मैं निवेदन करता हूं कि आज आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जयंती इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर संबोधित करेंगे। आदरणीय सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब। बोलो भारत माता की। साथियों, आज के इस शुभ अवसर पर हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष अरविंदर रैना जी और हमारे बहुत ही पुराने और मार्गदर्शक जिनको अभी आपने सुना ऐसे गोवर्धन सिंह जम्वाल साहब और भारतीय जनता पार्टी और अन्य जितने भी लोग जहां पर आए हैं, मैं आप सबका जहां पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के मुख्य कार्यालय में आज महाराजा हरि सिंह जी की ये जो प्रतिमा जिसका अनावरण अभी हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और गोवर्धन सिंह जम्वाल जी द्वारा किया गया, इसकी हमें बहुत ही हार्दिक खुशी है। खुशी इस बात की भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता में और उनकी प्रेरणा से यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी जो है वो विराजमान हुए, इसकी हमें दिली खुशी है, बहुत दिली खुशी है। और मैं अरविंद सिंह जम्वाल जो जिन्होंने इस प्रतिमा को बनाया है और डोनेट किया है, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं और उनकी धर्मपत्नी जो सरपंच अमीना जी उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। देखिए ये है सोच। काफी दिन पहले जब रविंद्र रैना जी प्रदेश अध्यक्ष बने तभी से इनके मन में ये बात आ रही थी कि महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा जो है वो वहां पर पुल पर तो लगी ही है, लेकिन हमारे ऑफिस में भी होनी चाहिए। आज वो दिन आ भी गया कि आज महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा है वो हमारे कार्यालय में स्थापित हुई है। आते जाते हम इनके दर्शन करेंगे और इनसे प्रेरणा लेंगे। हम सब जानते हैं कि जब प्रजा परिषद का दौर शुरू हुआ तो महाराजा हरि सिंह जी की प्रेरणा से प्रजा परिषद का आंदोलन जो था वो चला था। भारत माता की। और पंडित प्रेमनाथ डोगरा और महाराजा हरि सिंह जी की जो आपस में बातचीत हुई थी उसी का परिणाम था कि प्रजा परिषद का गठन करना और उसके बाद वो आंदोलन लड़ना और फिर उस पर विजय प्राप्त करना। तो इसलिए महाराजा जैसे हमारे
यहाँ पर पहले वक्ता जो थे वो बोल रहे थे पठानिया साहब कि महाराजा सिर्फ महाराजा ही नहीं थे, वो एक समाज सेवक थे, वो एक प्रेरणा स्रोत थे और उन्होंने वो चीजें तब शुरू की जब कोई सोच भी नहीं सकता था। और आज जो हम जहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट और मंत्री और सरकार में हैं, ये महाराजा जी की देन है, इसलिए हम कभी भी महाराजा को बुला नहीं सकते। मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना ही शब्द कहूंगा कि आने वाले दिनों में जब भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रवेश करेंगे तो महाराजा जी की मूर्ति जो है वो हमें सामने दिखाई देगी और वो पूरा का पूरा दृश्य जब उन्होंने हिंदुस्तान के साथ विलय किया, लोगों के साथ जो सामाजिक कार्य किए और उनकी प्रेरणा से हम आगे काम करते रहेंगे। इतने ही शब्द कहते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी एक मिनट जी, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मीडिया के सभी साथियों को यथोचित समय दिया जाएगा जैसा आप कहेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री रविंदर सिंह जमवाल साहब और मैडम रीता जमवाल साहिबा जो सरपंच हैं वो मंच पर आए। मैं आप सबके सामने यह जानकारी देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि श्री रविंदर सिंह जमवाल साहब जो एक बहुत प्रतिष्ठित रिनोन एक शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, इन्होंने इस मूर्ति को स्वयं अपने हाथों से तैयार किया। लगभग 3 से 4 महीने तक लगातार ये कार्य इन्होंने किया और इस कार्य में रविंदर जमवाल साहब की श्रीमती और सरपंच बीना जमवाल जी का पूरा सहयोग रहा। श्रीमान युद्धवीर सेठी जी जो कि सारे कार्यक्रम के इंचार्ज थे, बहुत मेहनत की इन्होंने। पिछले कई महीने से लगातार ये प्रयास किया गया और श्रीमान हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा साहब, रणवीर सिंह पठानिया जी, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, विभोद जी, सुनील शर्मा साहब, सबने बहुत अथक प्रयास किया और उसके बाद एक शॉर्ट पीरियड में महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब की एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा बनकर तैयार हुई और आज उसका यहाँ अनावरण हुआ। मैं श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि चुनरी निकालो। ये चुनरी डाल के जो श्री रविंदर जमवाल जी जिन्होंने ये प्रतिमा बनाई भी है और इन्होंने इसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगने के लिए डोनेट किया है, इस प्रतिमा को हृदय से श्री जमवाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जोरदार तालियों के साथ जमवाल साहब का श्रीमान जुगल किशोर जी वेलकम करेंगे। इधर मुड़ो। श्रीमती प्रिया सेठी जी, पूर्व जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मंत्री का जिन्होंने जो मिनिस्टर थी श्रीमती प्रिया सेठी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैडम रीता जमवाल साहिबा को, वीना जमवाल साहिबा को वो सम्मानित करेंगे। श्रीमती श्रीमान रविंदर रैना जी श्रीमती बीना जमवाल जी को यहाँ पे सम्मानित करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ताली बजा के सभी इनका आभार जताएंगे। भारत माता की बड़ी मुबारक मैडम जी, सारा थोड़ा पूरा प्रताप है, थोड़ी जय जयकार, बड़ा मन खुश है। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी आखिर में सबको संबोधन करेंगे। कृपा करके साइड टॉक्स और मरमर की आवाज बंद हो जाए। सभी संगठित लोग लाइन में आगे सड़क खड़े हो जाएं कृपा करके। भारत माता की। श्रीमान रविंदर रैना जी, तालियों के साथ स्वागत है इनका। एक बार सभी जितने कार्यकर्ता बंधु यहाँ आए हैं, एक बार सभी हाथ खड़ा करके भारत माता का जय घोष करेंगे। बोलिए भारत
माता की भारत माता की भारत माता की महाराजा हरि सिंह बहादुर जी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी भारत माता की। आज 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे माननीय सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहां उपस्थित महामंत्री डॉक्टर मनियाल जी, विबोध जी, यहां युद्धवीर सेठी जी, डीडीसी के वाइस चेयरमैन सूरज सिंह जी, राजपूत सभा के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर नारायण सिंह जी, शक्तिराज परिहार साहब, श्यामलाल चौधरी साहब और हमारे ओबीसी मोर्चा के रशपाल जी, ब्रह्म जी, अंकुश जी, यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ प्रभात सिंह जी और बाली भगत जी, बलदेव जी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रामबन से नीलम लंगे साहब, यहाँ आए हुए सभी जितने भी सहयोगी हैं, जनरल गोवर्धन सिंह जामवाल साहब और ऑनरेबल कारपोरेटर्स, मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, सभी कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और मंच का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता और हमारे बहुत ही जोशीले और होनहार नेता श्री रणवीर सिंह पठानिया साहब। साथियों, आज हम सब के लिए बड़ा गौरव का दिन है। यहाँ एक तो महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब का आज जन्म दिवस है, उनकी जयंती है। वहीं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय हेडक्वार्टर में आज महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया है और उस महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। इससे पहले भी जम्मू शहर के अंदर जो महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब की खूबसूरत प्रतिमाएं चारों ओर यहां स्थापित की गई है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से हुआ। हम सब जानते हैं, जब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर श्रीमान कविंद्र जी गुप्ता थे, उस समय जम्मू पुल के ऊपर डोगरा चौक के सामने महाराजा हरि सिंह जी की विशाल प्रतिमा को वहां लगाया गया था। आज बड़े शान से गुजरते हुए तवी ब्रिज के ऊपर से हमें महाराजा हरि सिंह साहब के दर्शन होते। इसी प्रकार बीजेपी के ही प्रयासों से जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पीछे माता बावे वाली जी की तरफ जाने वाले मार्ग के चौराहे में महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की बेहद खूबसूरत प्रतिमा वहां स्थापित की गई। उसके बाद जब गठबंधन सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी, आप सबको याद है, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से तवी के पास जो पार्क है, उस पार्क में एक विशाल काय महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा को वहां लगाया गया और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा जो श्रीमान रविंदर सिंह जामवाल साहब, जो कि जम्मू के एक माने जाने शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, उन्होंने और उनकी श्रीमती वीना जामवाल साहिबा ने ये हमें उपहार स्वरूप भेंट करके आज यहाँ स्थापित करने का हमें मौका दिया। साथियों, हम सब जानते हैं महाराजा हरि सिंह बहादुर एक सच्चे हिंदुस्तानी थे, कट्टर देशभक्त थे। उन्होंने हमेशा भारत देश की स्वतंत्रता संग्राम
की लड़ाई में हिस्सा लिया। जिस वक्त महाराजा हरि सिंह बहादुर जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे थे, पूरे देश भर में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। महाराजा हरि सिंह जी एक क्रांतिकारी विचारों के जननायक थे। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, महाराजा हरि सिंह जी ने लंदन में जाकर भी उस वक्त भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने का काम किया। साथियों, हम सब जानते हैं जब धीरे धीरे भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था और देश के अंदर जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी था, सब मिलकर देश की आजादी की जंग लड़ रहे थे। उसी दौर में महाराजा हरि सिंह बहादुर, जो हमेशा भारत माता की जय जयकार कर रहे थे, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर, वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में से एक थे। लेकिन देश के अंदर उस वक्त जो शासक थे, विशेषकर ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी मिली भगत यहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ हुई। देश के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके राजाओं ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर उन्हीं राजाओं को घोषित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के बजाय यहां शेख अब्दुल्ला के हाथ में कमान दे दी। बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। महाराजा हरि सिंह बहादुर पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, अस्कारदू, तिब्बत देशाधिपति के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महाराजा साहब का बहुत मान सम्मान करते थे। लेकिन उस वक्त की कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया और महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के खिलाफ साजिश हुई। महाराजा हरि सिंह बहादुर सच्चे देशभक्त थे। उस वक्त इन परिस्थितियों का, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और 22 अक्टूबर 1947 को मीरपुर पर पाकिस्तानियों ने हमला किया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब, जो महाराजा जी की सेना के चीफ ऑफ आर्मी कमांडर थे, उन्होंने जंग लड़ी। महाराजा हरि सिंह बार बार सरदार पटेल साहब को, महाराजा हरि सिंह जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को भी पत्र लिखे कि यहाँ हमारे देश की सेना भेजी जाए और पाकिस्तान को खदेड़ा जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के दिल में बहुत बड़ी गद्दारी थी। गद्दारी का दूसरा नाम था जवाहरलाल नेहरू। ये जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, ये अगर आज पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है और गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है और अक्साई चीन जो पूर्वी लद्दाख का भाग अगर चीन के नाजायज कब्जे में है, ये सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियों से और इन कांग्रेसियों की गलतियों से। वरना महाराजा हरि सिंह जी ने जैसे भारत देश के प्रधानमंत्री जी को उस वक्त 1947 में और गृह मंत्री जी को पत्र लिखा था, भारत का झंडा मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, गिलगित बल्टिस्तान, शक्सम वैली, अक्साई चीन जैसे क्षेत्रों में तो होता ही होता, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में भी होता। लेकिन उस समय सत्ता उन गद्दारों के हाथ में थी जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की और भारत माता की पीठ पर खंजर रोका। और यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू जी ने एडमिनिस्ट्रेटर घोषित कर दिया, जबकि यहाँ के महाराजा हरि सिंह बहादुर थे। जब ये सारी स्थितियां देखकर महाराजा हरि सिंह बहादुर परेशान हो गए। एक तरफ पाकिस्तान ने हमला कर दिया, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, यहाँ तक कि बारामूला तक पाकिस्तान की सेनाएं घुस गई। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब और मास्टर अब्दुल अहद लोन साहब जैसे प्रखर देशभक्तों ने तिरंगा बुलंद किया और पाकिस्तानियों से जंग लड़ी। ऐसे दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे पूजनीय सरसंघचालक परम पूजनीय गुरु जी को सरदार पटेल ने भोपाल से विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर भेजा। चूंकि महाराजा हरि सिंह बहादुर एक कट्टर देशभक्त थे, पक्के हिंदुस्तानी थे, क्रांतिकारी थे,
जब पूजनीय गुरु गोलवलकर साहब ने महाराजा हरि सिंह जी से बात की, 2 दिन तक लगातार वार्तालाप होती रही। महाराजा हरि सिंह जी ने गुरु गोलवलकर जी की बात को आगे बढ़ाते हुए 26 अक्टूबर 1947 में विलय कर दिया और जम्मू कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए भारत का हिस्सा कर दिया। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, कांग्रेसियों ने गद्दारी फिर भी नहीं छोड़ी और जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेसियों की गद्दारी का परिणाम यह हुआ कि महाराजा हरि सिंह जी को, जो कि जम्मू कश्मीर के मालिक थे, राजा थे, महाराजा गुलाब सिंह जी के वंशज थे, उनको सदा सदा के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया गया। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू, ये कांग्रेस और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, इनकी मिली भगत से हुआ। और जो महाराजा हरि सिंह बहादुर जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, हमारे प्रिय थे, जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह साहब को अपनी ताकत के बल पर, सत्ता के बल पर, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनको जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया। अंतिम समय तक, जीवन की अंतिम सांस तक महाराजा हरि सिंह जी मुंबई में। फिर जब उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया, उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद उनकी अस्थियां, उनके फूल यहां जम्मू कश्मीर में लाए गए। इस प्रकार के महाराजा हरि सिंह बहादुर देशभक्त, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने तिरंगा झंडा बुलंद किया। जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 में जो भारत के साथ हुआ, वो महाराजा हरि सिंह जी की देन। इसीलिए हम 26 अक्टूबर का दिन भी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की याद में मनाते। 26 अक्टूबर का दिन भी महाराजा हरि सिंह साहब की उस महान निर्णय को हमें याद दिलाता है, जिस दिन उन्होंने देश हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया। जैसे 23 मार्च का दिन अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी के बलिदान दिवस के रूप में माना जाता है, इसी प्रकार 26 अक्टूबर का दिन महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग यहाँ मनाते हैं, क्योंकि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने निर्णय किया। साथियों, हम सब जानते हैं, जब यहाँ जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हो गया, उसके बाद यहाँ षड्यंत्र किए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने। यहाँ परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया, 2-2 झंडे और 2-2 कानून लगा दिए गए। उस वक्त जो जम्मू कश्मीर में आंदोलन हुआ था, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ जो बड़े बड़े जम्मू संभाग के हमारे वरिष्ठ साथियों ने, पूर्वजों ने आंदोलन लड़ा, उस प्रजा परिषद के आंदोलन के सूत्रधार भी महाराजा हरि सिंह बहादुर थे। जो प्रजा परिषद का आंदोलन यहाँ एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए चला, उस प्रजा परिषद के संस्थापक सदस्यों में महाराजा हरि सिंह बहादुर थे और उस प्रजा परिषद के आंदोलन के सूत्रधार भी महाराजा हरि सिंह बहादुर थे। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की प्रेरणा और उनके सहयोग से पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब के नेतृत्व में यहाँ जबरदस्त आंदोलन हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब बिना परमिट जम्मू कश्मीर आए। 23 जून 1947 को 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बलिदान हुआ। इस प्रकार के प्रचंड आंदोलन हुए, उसमें महाराजा हरि सिंह बहादुर ने हमेशा बढ़ चढ़कर सहयोग किया। साथियों, आज 23 जून महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की जयंती है। आज 23 सितंबर, 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। वहीं 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की जयंती। आज 23 सितंबर का दिन है। आज के दिन हम अपने पूज्य महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर कार्यालय में
यहाँ उनकी प्रतिमा को स्थापित करते हुए उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। आज के इस पवित्र दिन हम सबको यह संकल्प लेना है, हम अपने देश को मजबूत करेंगे, भारत के राष्ट्रवाद को जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत करेंगे। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे राजनीतिक षड्यंत्रकारी नेता हैं जो कभी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, कभी तालिबान की भाषा बोलते हैं, कभी अलगाववाद की भाषा बोलते हैं। ये आतंकवाद की भाषा बोलने वाले, ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले और ये तालिबानियों की भाषा जम्मू कश्मीर के अंदर बोलने वाले, ये मौत के सौदागर, इन्होंने मौत की लाशों पर राजनीति की है। ये भारत देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह बहादुर ने भारत माता के खिलाफ षड्यंत्रकारियों को हमेशा सबक सिखाया, इसी प्रकार हम सबको मिलकर एक होकर आज भी जो भारत माता के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना। आज भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कर रही हैं। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स हम नहीं होने देंगे। हम महाराजा हरि सिंह जी के वंशज हैं, हम उस प्रजा परिषद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके सूत्रधार जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा हरि सिंह बहादुर थे। हम जिएंगे तो देश के लिए, हम जीवन के अंतिम सांस तक अपने भारत माता को, अपने तिरंगे झंडे को बुलंद रखेंगे और देश के खिलाफ इन साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब तक एक एक हमारा कार्यकर्ता, एक एक हमारा स्वयंसेवक, एक एक जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त मौजूद है, शान से तिरंगा झंडा इस पूरे जम्मू कश्मीर में लहराता रहेगा। आज महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब के इस पावन जन्म दिवस के ऊपर मैं करोड़ों करोड़ जम्मू कश्मीर वासियों को और देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, प्रजा परिषद के अंदर कार्य करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराई से आज इस पावन दिन की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार हम आगे मेहनत करेंगे और जो महाराजा हरि सिंह बहादुर ने जिस जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था, वो आज का जम्मू कश्मीर से बड़ा जम्मू कश्मीर है। उसमें गिलगित बल्टिस्तान है, अक्साई चिन है, शक्सम वैली है, उसमें मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली है। ये सब भारत के क्षेत्र हैं और आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में जो भाग जम्मू कश्मीर का है वो महाराजा हरि सिंह जी ने उसका विलय भी भारत के साथ किया है। वो हमारा क्षेत्र है। आज नहीं तो कल हम उस क्षेत्र के अंदर भी तिरंगा झंडा फहराकर भारत माता की जय जयकार करें, ये संकल्प लेते हुए आज हम अपने पूज्य महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब को नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर, महाराजा हरि सिंह बहादुर। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब, पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा साहब, पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा साहब, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब, महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब। भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।